ऊपर से वीडियो कॉल आएगा, सामने आप स्क्रीन लेंगे तो हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर दिखेंगे या सीबीआई के दिखेंगे या आर्मी के ऑफिसर दिखेंगे, है ना। दैट हो सकता है वो आपको बोले कि आजकल एआई का जमाना है, एआई का नाम किसने सुना है? वेरी गुड, बहुत अपडेटेड बच्चे हैं यार। तो एआई का जमाना है, हम फोन पे जो भी बातें करते हैं तो मेटा डेटा वर्ड सुना है, मेटा डेटा, है ना। हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ है, हमारी वॉइस क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, हम किस प्रोफेशन में है, हम रील्स में क्या स्क्रॉल करते हैं, हम फेसबुक पे क्या स्क्रॉल करते हैं, सारा कुछ वो स्टोर करके रखता है। जैसे अगर आपको मैम लोग को साड़ी पसंद आई, आप एक बार देखिए कॉटन की साड़ियाँ, आफ्टर दैट आपको उसी के दिखते हैं ना, तो आप इसे देखो को आपको आपकी पसंद है, बिकॉज़ वो नो जानता है कि आप कौन है ना, बेटा बेटा जानता है। तो वैसे ही जो स्टैमर्स हैं वो जानते हैं कि आप कौन है। आपका बच्चा इंदौर में पढ़ रहा है, आजकल जैसे आप हॉस्टल में टीचर और हॉस्टल है, वैसे और मैं अभी देखो ना साड़ी पढ़ती तो जैसे किसी को कॉल आएगा सामने, आप स्क्रीन उठाएंगे, अच्छा सर ये आपका नाम क्या है, आपके बेटे का नाम ये है, आपका बेटा इस कॉलेज से पढ़ाई की है, इस ईयर में, ठीक है जी। अपन घबरा रहता है कि सामने वाला तो ऑथेंटिक करके उसको हमने अरेस्ट किया है, सामने वाले की हालत बहुत खराब है, उसके ऊपर 300 खत्म हो जाती है, इमोशनल हो जाते हैं और फिर बोलेंगे क्या एक मैटर को सोच सकता हूँ, उससे पहले उम्मीद आ रही है कि कुछ है कि आप मतलब 2 लाख रुपए दे देंगे, अभी हमारे अकाउंट में दे देंगे तो हम इस मामला नहीं और हम घबरा करके तुरंत आगे समझ में कर गए, फटाफट से डालना चालू कर देते हैं। लाख लाख नहीं तो उनको तो पता है कि आपके बैंक में मंथली 1 लाख 10 लाख को उसके अकॉर्डिंग पैसा मांगते हैं और हम बिना सोचे समझे पैसा हम दे देते हैं। सामने ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपका एक आपके नाम पे एक पार्सल है सर, कस्टम भी पकड़ा गया, उसके अंदर ड्रग है या इलीगल वैक्सीन है, लाइक दैट। देखिए तो हम क्या सामने वाला बंदा डर बोलेगा कि नहीं समझ समझते नहीं कुछ, तो हाँ एक रास्ता है तो आपको बता सकते हैं इस तरीके के कोई भी बात को होते हैं। ज्यादातर ये बच्चों को लेकर के आपके बच्चे को हमने हमारे पास अगर कभी कॉल आता है, पहली बात अननोन नंबर से कभी भी जो कॉल आप रिसीव नहीं करेंगे। हमारे बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है, जैसे मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, हम सबसे कॉल पे बात नहीं करते, क्लोज फ्रेंड है तो वो सारे भी नियर डियर वन से उनका नंबर आपके फोन पे सेव होगा, तो तुम अपना भी ऑफिस से कोई इन्वेस्ट करके रखा रखा वो उस बीच में पैसे करने के लिए पैसे ले जमीन बेच रहा है, वहां से लखनऊ जा रहा है, वहां से दूसरी जगह जा रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, वो आपको डरा देते हैं। आपको चाहे घर बेचो चाहे जमीन बेचो आपको पैसे इस तरीके से आपको डरना नहीं, इस कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम कभी आप उसके लिए उसके ठीक है 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, और हम कभी डिजिटल अरेस्ट कभी अरेस्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपसे किसी ने आप जिसे बताओगे हम जिसे बताओगे हम उसको उसके नाम पे, आपका दोस्त आपके परिवार वाले आप जिसे बताओगे हम लिख करके और उसके पास भिजवाएंगे। मान लो वो दूसरे स्टेट का है तो हम मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर लिखित सूचना जाएगी। थाने पर किसी भी गिरफ्तारशुदा व्यक्ति की सूचना फ्लैश होगी, बोर्ड में दिखेगा, जिले के कंट्रोल रूम में पूरे दिन में जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनका नाम फ्लैश करेगा, मतलब वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इस व्यक्ति को किस अपराध में, उसमें पूरा क्लियर कट लिखा रहता है और वो कहाँ है, किस थाने पर है, किस अपराध के तहत, किस अधिनियम के तहत हमने उसको गिरफ्तार किया है वो बताया जाता। और एक और बात, ये तो सबको पता होगी कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको संबंधित नियर बाई जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने उसको
प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे से ज्यादा हम अरेस्ट करके थाने पर नहीं रख सकते विदाउट इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर हमको उनसे कुछ पूछना है तो हम उनका पुलिस रिमांड देते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करके, और अगर वो देते हैं तब हम एक्स्ट्रा 24 आवर से आगे हमको रख सकते हैं। और उस 24 आवर में, हर 24 आवर में हमको उनका मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। एलिगेशंस लगते हैं, समटाइम कस्टोडियल डेथ होती है कि लाइक पुलिस ने मारपीट करी और ऐसा, इसीलिए थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे, हर कमरे में लगे हुए, है ना, क्योंकि आप, ताकि हमारे पास एलिगेशन नहीं लगे। पुलिस क्या होता है कि जो भी पब्लिक डीलिंग करता है, जो भी लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाना आसान होता है। भाई ये भारत देश है, यहाँ भ्रष्टाचार हर विभाग में है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है ना। लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, अपवाद हर जगह होता है। लेकिन पुलिस क्योंकि यूनिफॉर्म पहनती है, हम आजाद के बीच में खड़े होंगे तो हम दिखेंगे, है ना, वहां पे दूसरे लोग नहीं दिखते हैं, इसलिए एलिगेशंस लगना। और दूसरा कुछ और भी चीजें होती है, लाइक हम फ्रस्ट्रेशन 24/7 की ड्यूटी है, हमें 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 कभी छुट्टी नहीं मिलती है ना। तो कभी भी हम, कोई भी आदमी, अगर आपको आपके टीचर्स को 1 महीने तक संडे नहीं मिले, फिर देखो क्लास में आपकी कैसे बैंड बजती है। डेली आना पड़ेगा आपको सर, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिले, 10 से 6, 10 से 8 हम बैठे, हम डेली क्लास ले, कोई छुट्टी नहीं। फैमिली से मतलब आपकी बच्चे को मेडिकल डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कपड़ा धोने के भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने के टाइम नहीं मिलेगा। और जो फ्रस्ट्रेशन है ना, तो आप फिर देखें कि जो हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, सामने वाले के ऊपर कैसे निकलती है। मतलब कभी सोचेगा कि जो इंसान ट्रैफिक में, जून में, भरी दोपहरी में जब आप 5 मिनट बाहर निकलने में डरते हैं, तो पुलिस उस वक्त खड़े होकर, कंटिन्यूअस खड़े होकर के वो बंदा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, और उस समय आप उसे जद्दोजहद करेंगे कि हमको क्यों साइड में लगाया, हमको क्यों चेकिंग कर रहे हैं, हमको ये डॉक्यूमेंट क्यों चेक कर रहे हैं। और फिर कभी कभी वो गुस्से में कुछ बोल देता है, तो सामने वाले का मेंटल स्टेट समझिए। तो हमको कभी भी सामने वाले से भिड़ना नहीं चाहिए। अगर वो कुछ बोल, मैं नहीं कहती कि आप उसकी गाली सुनो, आजकल लोग नहीं देते, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा हो तो पलट के हमको गलत नहीं करना आप लोगों के लिए। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है ना। एक यूपी का मामला आया था लास्ट ईयर, प्रिंसिपल ने डांटा होगा बच्चे को किसी बात के लिए, उसने बाहर फायर कर दिया है ना, गन शॉट से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई प्रिंसिपल की, क्यों, उसने डांट दिया। तो हमारा ईगो, हमारा गुस्सा, एरोगेंस इतना बड़ा है कि सामने वाले इंसान से बड़ा है, वो भी टीचर। टीचर अगर डांटेगा नहीं तो क्या हम बनेंगे। आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं क्यों, अपने गुरु की वजह से। हमने तो वो बेशरम, हमारे टाइम पे बेशरम की गलती चला करती थी, बस खूब मार खाते थे। वैसे सुजी से सुन मार खाए तो जब तक जो है ना हथौड़ा दुकान का पड़ेगा नहीं, क्या वो लोहा शिव दे सकता आपको प्रैक्टिकल फील्ड से नहीं। आप जो जितने भी टाइप वाले किसी भी उसको शेप देने के लिए, औजार को शार्प करने के लिए आपको उसको उसकी खुदाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ब्लंट रहेगा ना, उसमें शार्पनेस नहीं आ सकती। तो शार्प होने के लिए जरूरी है कि कोई आपको करेक्ट करे। आप तो अगर आप किसी करेक्ट कर रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए करें, आपके पेरेंट्स करेक्ट कर रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए करें। हम बात कर रहे थे साइबर डिजिटल अरेस्ट का मामला, आई थिंक आप लोगों को क्लियर है ना। कोई भी अननोन नंबर से प्लीज रिसीव नहीं करिए कॉल। दूसरा आजकल ऑडियो कॉल्स भी आते हैं क्योंकि एआई का जमाना है, तो जो ये एआई है इसके थ्रू, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ एग्जैक्टली सेम मेरे वॉइस में कॉल जाएगी मेरे पापा को, है ना, कि ये किसी भी अननोन नंबर से वॉइस आएगी, कॉल आएगा, और जो वॉइस है आपके एकदम फैमिली मेंबर की जैसी रहेगी, एग्जैक्टली वो वैसे ही बात करेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, या मैं बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, इतना बिल पे करना है, मेरा एटीएम कार्ड नहीं चल रहा है, मेरा एटीएम टूट गया है, मुझे पैसे की जरूरत है। आप क्या करोगे, इस नंबर पे आप पैसे भेज दीजिए। आप क्या करोगे, तुरंत पैसे भेज दोगे। अरे यार पूछ तो लो, हो सकता है कोई ये बोले कि आपके बेटे का रोड में एक्सीडेंट हो गया है, उसको हम हॉस्पिटल लेके आए और इतने पैसे की जरूरत है, हम ये नंबर भेज रहे हैं, प्लीज आप इस नंबर पे पैसे भेज दीजिए। एक बार उस नंबर पे कॉल तो कर लो। कभी भी किसी को अननोन नंबर से कॉल आए, है ना, चाहे वॉइस चाहे जैसी भी रहे, जो कितनी क्लोज नियर की रहे, लेकिन आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो नंबर आपके पास है उस पर एक बार फोन लगा करके बात कर लो, है ना। आप एक बार पैसे भेजने से पहले, है ना, कि बेटा कहाँ हो, आपको सच में पैसे की जरूरत है, तो अगर वो हकीकत
और इस चक्कर में उनके जाल में फंस गई। तो हमको लालच में भी नहीं फंसा। बहुत सारे आपको ऐसे मैसेजेस दिखेंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको हम जॉब दिला रहे हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। इस टाइप के बहुत मैसेजेस फ्लैश होते हैं दिन भर। तो अपन को किसी भी इस तरीके के लालच वाले, कोई भी लालच कि आपका इतना पैसा 1 महीने में या 1 साल में डबल कर देंगे, इस टाइप के जितने भी कॉल्स आते हैं लालच वाले, जहां भी लालच आएगा मतलब आपको फंसा है। अवेयर हो जाओ, कांटा मछली को चारा डाला जा रहा है और आपको वो चारा लपकना नहीं है, ठीक है ना। फ्री में कोई कुछ नहीं देता, फ्री में भगवान का प्रसाद भी नहीं मिलता। मिलता है क्या बताओ? दक्षिणा देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती है मंदिर में, है ना। तो जब फ्री में भगवान का प्रसाद भी नहीं मिल रहा है तो बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना। धर्म के नाम पर भारत देश और धर्म के नाम पर हम तुरंत फंसते हैं, किसी नाम पे और नाम पे फंसे हम से धर्म के नाम पे। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आएगा आप क्या करोगे? उस लिंक पे क्लिक करोगे। आपने लिंक पे क्लिक किया, किसी भी अनजान लिंक पर प्लीज आप क्लिक मत करिए, है ना। कोई कितने भेजा, हम लोग क्या करते हैं वो मैसेज ओपन करके भी नहीं देखते हैं, डिलीट कर देते हैं। कोई भी अननोन नंबर से या जितने टाइप के फालतू मैसेज आते हैं ओपन करके भी मत देखो। एपीके फाइल रहेगी आपके फोन पे डाउनलोड हो जाएगी, आपका फोन हैक हो जाएगा, आपके फोन से पता नहीं कितनों को मैसेज जाएंगे, कितनों को कॉल जाएंगे, आपका पूरा एक पासवर्ड उसके पास है। हमारा जो रिमोट मिल जाता है उन लोगों को, एक्सपर्ट को, ठीक है। इसलिए अननोन जितने भी फालतू टाइप के ऐप डाउनलोड नहीं करते, गेमिंग ऐप स्पेशली बॉयज बहुत गेम्स खेलते हैं, आप कोई भी फालतू के ऐप डाउनलोड मत करिए। उसके थ्रू अगर एक भी एपीके फाइल आपके फोन पे आ गई ना, पूरा खाता खाली हो जाएगा। खाता तो छोड़िए, आपके नंबर से कितनों को कॉल जाएंगे, कुछ भी, है ना। बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हमको किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करता। फिशिंग का मैटर करता है, वो हमको फंसाते हैं मुश्किल तरीके से सारा डालते हैं। तो आपको अवेयर रहना है। अनजान वेबसाइट बहुत बार ऐसा होता है कि आप जैसे ना जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा, ये तो ठीक है, आप वहाँ ऐप पे जाकर के आप डाउनलोड मतलब कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन बहुत सारी आजकल वेबसाइट भी रहती है, वेबसाइट के थ्रू कि आपको लिखेगा एक पे एक फ्री, बहुत कम रेट पे आपको कपड़े दिखेंगे। आपने उसमें से ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, जब आएगा ना डब्बा बॉक्स, उसके अंदर से आपको धूल मिट्टी ईंट पत्थर नहीं मिलता। मोबाइल मंगवाते हैं लोग, मिलता है खाली बॉक्स। तो इस तरीके की चीजें आप नहीं करिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी। और एक और जो पर्सनली मैं यूज करती हूँ, लाइक आपकी अगर सैलरी अकाउंट है, आप उस अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट खोल के रखिए शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट के लिए। जैसे आजकल बिना पैसे से ठीक है, जहां भी 5 रुपए का भी कहीं पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अपन, ठीक है।